सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक आश्रम में संत रहते थे, महंत थे बहुत बड़े। 400-500 शिष्य आश्रम में रहते थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। जाड़ों के दिन, सर्दियों के दिन थे। बाबा खुद आश्रम में झाड़ू लगा रहे। झाड़ू लगाते लगाते जाड़े के दिनों में एक नन्हा सा बालक आया। कपड़े काफी मैले कुचेले थे। बाबा ने नन्हे से बच्चे को देखा, देख करके गोदी में उठाया, गले से लगाया। बेटा तू कौन है? नन्हा सा बच्चा कहता है, बाबा सब मुझे पागल और पागल कहते हैं, सब मुझे पागल कहते हैं। मैं मंदबुद्धि हूं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए सब मुझे पागल कहते हैं। बाबा मैं पागल नहीं हूं। बेटा तेरे माँ बाप? कहते मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं। संत कहते हैं, बेटा सुन, तू कैसे कहता है कि तू अनाथ है? जगत के नाथ के रहते हुए जगत में कोई अनाथ हो नहीं सकता। जब तक मेरे दीनानाथ है, जब तक मेरे भक्त वत्सल, जब तक मेरा गोविंद है, तब तक जगत में जगत नाथ के रहते कोई अनाथ हो सकता है? बेटा तू अनाथ नहीं, आज के बाद तू रामदास है, नाम भी रख दिया। बेटा तू पागल भी नहीं, आज के बाद तू रामदास है। अच्छा बाबा क्या करना है? कहते हैं बस बेटा यहाँ झाड़ू पोछा कर, संतों की सेवा कर, आश्रम में रहे, भोजन पानी सब तेरी व्यवस्था यही हो जाएगी। अब आनंद से रामदास रहने लगे। मंद बुद्धि था, थोड़े से बड़े हुए। गुरुजी पहले ही वृद्ध थे। एक दिन की बात है, गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बुलाकर के कहा, भैया वृद्धावस्था आ गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा मन करता है कहीं घूम के आऊं, अंत समय तीर्थ यात्रा करूं। तीर्थ यात्रा करते करते प्राण निकल जाए सो निकल जाए। जिसने संग चलना है तैयार हो जाओ, जिसने साथ चलना है तैयार हो जाओ। अब 400 शिष्य गठड़ी बांध के तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं आश्रम में रहेंगे तो 4 बजे उठना पड़ेगा, झाड़ू करो, पोछा करो, घर का काम करो, रसोई पकाओ इत्यादि। और गुरुजी के साथ जाएंगे तो पक्की पकाई मिलेगी और साथ में दांत घिसाई मिलेगी, दक्षिणा। किसी आश्रम में रुकेंगे, महंत है तो दक्षिणा अलग से मिलेगी। एक तो पक्की पकाई मिलेगी, ऊपर से दांत घिसाई मिलेगी। प्राणनाथ बड़ा आश्रम था और उस बड़े से आश्रम में सुंदर सा मंदिर, जिसमें मेरे राजा राम राजा सरकार विराजमान थे। संग में श्रीजू हमारी जानकी जी थी, लक्ष्मण भैया और साथ में हनुमान जी। गुरुजी कहते हैं, बेटा यदि तुम सब चले गए तो आश्रम की सेवा कौन करेगा? राम जी का प्रसाद भोग कौन लगाएगा? मेरे ठाकुर की सेवा कौन करेगा? रामदास कहता है, गुरुजी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सेवा करूंगा। करना क्या है? कहते हैं, बेटा राम जी की सेवा करनी है। रामदास कहते हैं, राम जी कौन है? गुरुजी कहते हैं, मंद बुद्धि है, मैं कहूंगा ये भगवान है, पूछेगा भगवान कौन है तो मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। सो गुरुजी युक्ति ढूंढते महाराज, युक्ति निकाली। मंदिर में ले गए, गर्भ गुहा में ले जाकर के कहते, बेटा ये राम जी है। अच्छा जी फिर? कहते ये तेरे पिताजी है, और ये संग में जो जानकी है ना, ये तेरी माता है, और संग में जो लक्ष्मण है ये तेरे चाचा है, और साथ में जो हनुमान जी ये तेरे बड़े भैया है। रामदास कहते हैं, अरे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था हमारे माता पिता भी है। करना क्या है? कहते करना कुछ नहीं, बस सेवा करनी है। पहले खुद नहाना है, फिर माताजी पिताजी को नहलाना है। भोजन बना के पहले माता पिता को खिलाना है, राम जी जानकी जी को खिलाना है बेटा, फिर अपने खुद प्रसाद पाना है। सीधी सीधी सेवा है, ज़्यादा कोई झंझट वाला काम ही नहीं। कहते जाओ गुरुजी हम करेंगे सब। अब तो महाराज गुरुजी चले 400 शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पे, और रामदास जी सुबह ही सुबह, रात को नींद भी नहीं, सुबह उठना है।
सुबह 3 बजे जगे, नहाए धोए, मंदिर को साफ किया, भागे भागे मधुकरी करके लाए, भिक्षा करके जो कुछ मिला उसकी अपने 2-4 जो भी मोटी टिक्कड़ इत्यादि बनाए, चटनी दाल सब्जी जो आती थी सो बनाई, थाली में ली, परोस करके राम राजा सरकार के आगे धर दी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पिताजी, माताजी, चाचा जी, भैया जी आके भोजन कर लो, हम भी सुबह के भूखे, नाश्ता नहीं किए। गुरुजी ने कहा था माता पिताजी को खिलाना फिर खुद खा लेना। प्रभु का शरीर विग्रह है महाराज। भोजन की थाली, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब राम जी कहां से आने थे, प्रभु का तो श्री विग्रह स्वरूप था। 1 घंटा हो गया, पर्दा लगाया, शायद हमसे शर्मा रहे हैं, रोज गुरुजी के हाथ का खाते थे, आज पहले दिन शायद हमसे शर्म कर रहे हैं, सो पर्दा लगा दिया। 15-20 मिनट हुए, पर्दा झांक कर देखते हैं तो थाली ज्यों की त्यों पड़ी है। अंत में ना जाने क्या मन में विचार आया रामदास के, सोचता है अरे भैया लगता है आज भगवान हमसे नाराज है, क्या करें। गुरुजी तीर्थ यात्रा चले गए हमें छोड़ करके, माताजी नाराज है, पिताजी, चाचा जी, भैया भी नाराज है, तो फिर हम जीवन लेकर क्या करेंगे। हम जाके सरयू में प्राण त्याग देंगे। चल दिए। माता पिता की झांकी, राम जी की झांकी हृदय में, माँ बाप को याद करके राम सरकार को याद करते करते सरयू के तट पर गए, छलांग लगाने को तैयार हुए। ठाकुर जी कहते हैं हनुमान जी जाओ बचा लो। छलांग लगाने को उद्यत हुए कि देखते देखते हनुमान जी ने बाजू से पकड़ लिया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो। रामदास कहते हैं तू कौन है। कहते हम तुम्हारे बड़े भैया। अच्छा बड़े भैया साहब आप भी पहुंच गए, कैसे आना हुआ। कहते माताजी और पिताजी ने भेजा है। क्यों। कहते चलो। कहते माताजी पिताजी हमसे नाराज है, ना खुद कुछ खाए ना हमको कुछ खाने दिया, क्या करें। कहते चलो घर चलो। कहते हैं क्या माताजी पिताजी हमारे हाथ का भोजन करेंगे। कहते हैं हाँ पक्का करेंगे चल। रामदास को लेकर के आश्रम में आए। आश्रम में प्रवेश किया और जैसे आश्रम में प्रवेश किया ना महाराज, क्या देखते हैं कि साक्षात आनंद घन स्वरूप निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा आज राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम जी संग में जानकी जी, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी तो साथ ही थे। अब सब अलग अलग थाली में पाकर खा रहे। राम जी से कहते हैं पिताजी सब खुद ही ना खा जाइयो, हम भी भूखे हैं, नेक थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ दियो। राम जी कहते हैं बेटा इन 2-4 फुलकों से तो कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं पिताजी आज इतने में गुजारा कर लो, कल खूब मोटे मोटे टिक्कड़ बनाऊंगा, आनंद से पा लेना, कल भी आना पड़े। कहते हैं हाँ समय पे आइयो, भूख जोर की लगती है। अब रामदास जी रोज भोजन बनावे और रोज ठाकुर जी पूरा परिवार सपरिवार आते थे, रोज भोजन खाए। करते करते एक दिन क्या हुआ, रामदास भिक्षाटन करने गए, मधुकरी करने। गांव में घूमते घूमते एक माताजी अपने नन्हे से बालक को गोदी में बिठा के भोजन करवा रही है। बेटा बेटा नेक सो और खा ले, ए लाला नेक तो और खा ले। रामदास ने सोचा भैया माँ तो गोदी में बिठा के खिलाती है, हमारी माँ है खाने के टाइम आती है, चलो आज खबर लेता हूँ। दोपहर का समय हुआ, भोजन इत्यादि बनाया, राम जी के आगे धर दिया। राम जी कहते हैं बेटा टुकुर टुकुर क्या दिख रहा है, क्या बात है। कहते हैं माताजी से एक प्रश्न पूछूं। जानकी कहती बेटा बता। भैया एक बार बताओ, लोगों की माताएं अपने बच्चों को गोदी में बिठा के भोजन करवाती है और आप भोजन के टाइम पे आती है। अच्छा बेटा तू चाहता क्या है। कहते हैं माताजी मैं बस एक काम चाहती हूँ। कौन सा। कहते हैं आज के बाद मैं चाहता हूँ कि आप चूल्हे में रसोई में बैठ करके खुद फुलका बनावें, खुद दाल सब्जी बनावें। सीता जानकी राम जी को इशारा करती है और खा लो 2-4 फुलके, अब कल पका के खिलाने पड़ेंगे। जानकी जी इशारा कर रही है। रामदास जी कहते हैं पिताजी
आप कौन से बैठे रहेंगे, धुना पत्तल लगाना आपका काम, फुलका सेकने का काम भी आपका। और लक्ष्मण भैया, चाचा जी, झाड़ू पोछा लगाना, आश्रम में फूलों को पानी देना, ये सारी व्यवस्था आपकी। हनुमान जी भी खड़े कहते अरे भैया अट्टे कट्टे खूब हो, सो आप तो जंगल जाओ, जाकर के मोटी मोटी लकड़ी ले आओ। राम जी कहते हैं बेटा तू क्या करेगा? कहते पिताजी हम जाएंगे नगर में, मधुकरी करेंगे, भीख मांग के तो हम ही लाएंगे। अब काम बांट दिया। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, मेरे आनंद घन, मेरा गोविंद, मेरा राम महाराज फुलका सेकता है। जगत जननी जानकी रोटी बनाती है। यह है निष्काम निष्कपट भाव, यह है भक्ति। जहाँ कोई कपट नहीं, जहाँ कोई कामना, वहाँ कोई कामना नहीं महाराज, जहाँ कोई इच्छा नहीं। बहुत दिन व्यतीत हो गए, गुरुजी का पत्र आया, बेटा हम भी आएंगे 2-4 दिन में। गुरुजी का पत्र आया, 400 शिष्यों को लेके साथ आएंगे। सो माता जी के सामने जानकी के संग खड़े हो गए। रामदास कहते हैं माता जी सुनो, आज तक 4 आदमियों की रोटी बनती थी और कल से 400 की बनेगी। क्यों? कहते गुरुजी आए हैं, कल आएंगे 400 शिष्यों को साथ लाएंगे। दोपहर का समय, गुरुजी 400 शिष्यों को लेकर आए। सभी शिष्य सरयू में जाकर के स्नान करने गए। गुरुजी ने सोचा मंद बुद्धि है रामदास, आज तक तो आश्रम उजाड़ दिया होगा। लेकिन महाराज आश्रम में प्रवेश करते हैं, ऐसा सुंदर बगीचा, इतनी साफ सफाई, ऐसी दिव्य सुगंध होनी है महाराज। साक्षात लक्ष्मण भैया जहाँ फूलों की सेवा करते हो। आश्रम की पूरी व्यवस्था। गुरुजी को लगा पता नहीं शायद गलती से मैं किसी और आश्रम में आ गया, लेकिन लगा भैया आश्रम जगह भी अपनी है, बाहर बोर्ड भी अपना ही टंगा है, आश्रम तो अपना ही है। रामदास ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिया। बेटा सारी व्यवस्था ठीक है, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? कहते हैं हाँ हाँ गुरुजी, माताजी फुलका पका रही है और पिताजी सेक रहे हैं। गुरुजी और आश्चर्यचकित, बेटा कौन सी माँ, किस पिता की बात कर रहे? तू तो अकेला रहता है आश्रम में। अरे गुरुजी आप ही तो बना के गए थे, आप ही तो मिला के गए थे, दिखा। गुरुजी ने रामदास को हाथ से पकड़ा, पकड़ करके रसोई में ले गए और जैसे ही रसोई में प्रवेश किया, गुरुजी की आंखें फटी की फटी रह गई। जगत जननी जगदम्बा सीता बन करके फुलका पका रही महाराज, और राम जी आज रोटी सेक रहे। देख देख जीवन धन्य हुआ। गुरुजी देख के मूर्छित हो गए हैं। राम जी ने उठाया, गुरुजी ने कहा बेटा पूरा जीवन व्यतीत हो गया राम जी की इस सुंदर छटा का दर्शन करने के लिए, राम जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए, लेकिन धन्य है तू। यदि शिष्य भी परम हो ना, यदि शिष्य भी उत्तम हो, तुम्हारा जरूरी नहीं गुरु शिष्य को परमात्मा का दर्शन करवावें। यदि शिष्य भी निष्काम निष्कपट भाव वाला हो तो सकता है वही गुरु जी को दर्शन करवा दे। सभी शिष्य आए, आकर के मेरे राम राजा सरकार का दर्शन किया है।